हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्मेसी लेक्चर। लास्ट लेक्चर में रूमेटेड अर्थराइटिस तक कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे गाउट। गाउट क्यों होता है? ब्लड में यूरिक एसिड इंक्रीज होने की वजह से होता है। इन केस ऑफ सीवियर गाउट्स यूरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में एंड फुट की टोज जॉइंट पर यूरिक एसिड जमा होता है, जिसके वजह से इन्फ्लामेशन, पेन, स्वेलिंग आता है। स्क्रीन पर देख सकते हो सिम्टम्स क्या होता है। कर्ड जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। लास्ट लेक्चर में हम रूमेटेड अर्थराइटिस पर रहते। रूमेटेड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज था, लेकिन गाउट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। रूमेटेड अर्थराइटिस में क्या होता है, हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल्स है, इम्यून सेल साइनोवियल जॉइंट के ऊपर साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन के टिश्यू पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन, पेन एंड स्वेलिंग आता है। लेकिन गाउट जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हम जो फूड के थ्रू प्यूरिन लेते हैं, इस प्यूरिन को ब्रेक डाउन करने वाले केमिकल प्रोसेस सही से काम नहीं करता, इसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, यानी कि गाउट होता है। तो गाउट क्यों होता है? इंक्रीज यूरिक एसिड इन द ब्लड में अगर यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है तभी होता है। देखो, हम जो फूड लेते हैं, हमारे बॉडी की जो केमिकल प्रोसेस है, फूड ब्रेक डाउन करते हैं और बॉडी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है एब्जॉर्ब भी हो जाता है। लेकिन गाउट में क्या होता है, प्यूरिन कॉन्टेनिंग फूड जैसे कि मीट, लिवर, सी फूड हम लेते हैं, इसको ब्रेक डाउन करने वाले केमिकल प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्यूरिन कॉन्टेनिंग फूड लाइक सी फूड, मीट, लिवर, बीन्स, इस फूड में प्यूरिन होता है। ये प्यूरिन बॉडी में आने के बाद यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्यूरिन को ब्रेक डाउन करने वाले जो केमिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस सही से काम नहीं करता, तो यूरिक एसिड में एंड प्रोडक्ट की तरह कन्वर्ट हो जाता है, एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है प्यूरिन से यूरिक एसिड। तो ये यूरिक एसिड ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। अगर लंबा टाइम के लिए यूरिक एसिड ब्लड में रहता है, लेटर स्टेज में ये यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है पेरिफेरल जॉइंट पे। देख सकते हो ये क्या है, ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में यूरिक एसिड इंक्रीज हो गया। ये ब्लड में यूरिक एसिड इंक्रीज होने के बाद लेटर स्टेज में क्या होता है, डिपॉजिट इन जॉइंट में डिपॉजिट होता है पेरिफेरल जॉइंट में। पेरिफेरल जॉइंट लाइक एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, नी जॉइंट, टो के जॉइंट में जमा हो जाता है। निडल शेप क्रिस्टल फॉर्म होता है। तो मोस्ट कॉमनली क्या होता है, टो के जॉइंट में ज़्यादा होता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो मोस्ट कॉमनली टो के जॉइंट पर ही क्यों निडल लाइक क्रिस्टल फॉर्म होता है। तो जब पैथोफिजियोलॉजी समझाऊंगी तब डिटेल्स में समझा दूंगी। तो देखो, यूरिक एसिड जो है ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए गाउट होता है। यूरिक एसिड इंक्रीज होने की दो वजह हो सकता है। तो ये यूरिक एसिड जो है ब्रेक डाउन एक्सेसिवली, प्यूरिन ब्रेक डाउन एक्सेसिवली। प्यूरिन अगर बॉडी पे ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रहे हैं, यानी कि हम प्यूरिन कंटेनिंग फूड बाहर से ज़्यादा ले रहे हैं, इसलिए प्यूरिन ब्रेक डाउन ज़्यादा हो रहे हैं और ब्लड में यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाते हैं। और सेकंड रीज़न ये है कि किडनी फॉल टू रिमूव। और हमारी जो किडनी है, ये किडनी फेल टू रिमूव, किडनी यूरिक एसिड को रिमूव कर नहीं पा रहे, एक्सक्रीशन कर नहीं पा रहे। यूरिक एसिड जो है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए किडनी को रिमूव करना ज़रूरी है। तो हमने क्या देखा, यूरिक एसिड जो है ब्लड में इंक्रीज हो जाता है दो चीज़ की वजह से। एक तो ये है कि किडनी फेल टू रिमूव, प्यूरिन ठीक ठाक है, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, लेकिन किडनी एक्सक्रीशन कर नहीं पा रहे हैं। और प्यूरिन ब्रेक डाउन एक्सेसिवली, देखो कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा ले रहे हो तो खुद के लिए हार्मफुल होता है। तो प्यूरिन जो है अगर हम हद से ज़्यादा ले रहे हैं प्यूरिन, तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। प्यूरिन कंटेनिंग फूड, हालांकि हमारे बॉडी के सेल्स में भी प्यूरिन यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड
नाइट्रोजन कंपाउंड सेल में भी होते हैं, लेकिन अगर हम बाहर से ज़्यादा ले रहे हैं तो ब्लड में यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है। तो गाउट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हमने अभी देखा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्यों कहा जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय इंक्रीज यूरिक एसिड इन द ब्लड। ब्लड में अगर यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है तब भी क्या होता है, गाउट होता है। ब्लड में यूरिक एसिड इंक्रीज होने को क्या बोलते हैं, हाइपर यूरिसेमिया। हाइपर यूरिसेमिया भी कहा जाता है। यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट जॉइंट दैट लीड टू इन्फ्लेमेशन एंड पेन। यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है, अगर हम टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं करते तो ये यूरिक एसिड जो है यूरिक एसिड नीडल शेप क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है और जॉइंट में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, लाइक एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, फिंगर जॉइंट में जमा होने लगते हैं। ये यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट इन द जॉइंट दैट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन एंड पेन। मोस्ट कॉमनली जो है फुट के बिग टो की जॉइंट पर ये यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट होता है, जिसके वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होता है और समटाइम्स क्या होता है, जॉइंट में डिफॉर्मिटीज़ भी होते हैं, जॉइंट की अलाइनमेंट सही नहीं रहता। व्हेन प्यूरिन ब्रेक डाउन एक्सेसिवली और व्हेन द किडनीज फेल टू रिमूव यूरिक एसिड प्रॉपरली। तो ब्लड में जो यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है वो दो चीज़ की वजह से होता है। एक तो ये है कि प्यूरिन ब्रेक डाउन बॉडी में ज़्यादा हो रहे हैं, जो हम बाहर से प्यूरिन कंटेनिंग फूड ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर किडनी रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, किडनी एक्सक्रीशन नहीं कर पा रहे हैं यूरिक एसिड को जितना प्रॉपरली करना चाहिए। इट इज़ कॉल्ड अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो गाउट को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है बिकॉज इट ऑकर्स ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द बॉडीज केमिकल प्रोसेस ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। तो प्यूरिन को ब्रेक डाउन करने के लिए जो हमारे बॉडी के केमिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस सही से काम नहीं करता। एज ए रिजल्ट एक्सेस यूरिक एसिड फॉर्म्स क्रिस्टल इन द जॉइंट कॉजिंग गाउट। तो इसके रिजल्ट में क्या आता है, ब्लड में यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है और ज़्यादा दिन तक ये यूरिक एसिड अगर ब्लड में रहता है तो नीडल शेप क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है और जॉइंट में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, गाउट होता है। तो साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं गाउट पेशेंट को क्या क्या साइंस होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन देखे थे, तो इसमें क्या चीज़ डिफरेंट है, इसमें क्या होता है, सडन पेन होते हैं, स्वेलिंग होते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे होता है। इसमें क्या होता है, सडनली पेन होता है, सीवियर पेन होता है, स्वेलिंग होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, फीवर होता है, ल्यूकोसाइटोसिस, WBC की अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बिग टो, जो फुट की बिग टो है मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है। डिफ़िकल्टी टू मूव द अफेक्टेड जॉइंट, जो जॉइंट अफेक्टेड हो चुका है इस जॉइंट को मूव करने में डिफ़िकल्टीज होते हैं। जॉइंट डिफॉर्मिटी, जॉइंट की जो नॉर्मल अलाइनमेंट है ये सही नहीं रहता है। तो हाथ की, पैर की जो स्ट्रक्चर है चेंज भी हो जाता है सीवियर केसेस में। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गाउट्स, गाउट कैसे होता है, गाउट में क्या होता है, ब्लड में यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है। तो यूरिक एसिड इंक्रीज किस लिए होता है, प्यूरिन, नाइट्रोजन containing compounds found in the body cells and certain foods like meat, seafood, liver, beans, lentil। तो प्यूरिन यानी कि नाइट्रोजन containing कंपाउंड जो है बॉडी की सेल्स में मिलता है, और हम जो डेली बेसिस पर फूड लेते हैं जैसे कि मीट, सी फूड, लिवर, बीन्स, ये सब इंटेक करते हैं, इसमें प्यूरिन होता है। तो ये प्यूरिन बॉडी में आने के बाद क्या होगा, इस प्यूरिन को भी ब्रेक डाउन करना जरूरी है। व्हेन द बॉडी मेटाबोलाइजेस प्यूरिन, यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड एज ए एंड प्रोडक्ट। तो हमारे जो लिवर है, ये लिवर मेटाबोलाइज करेगा प्यूरिन को और यूरिक एसिड एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, एंड प्रोडक्ट में यूरिक एसिड फॉर्मेशन करेगा। ज़्यादा अगर हम प्यूरिन इंटेक कर रहे हैं तो यूरिक एसिड भी ज़्यादा फॉर्मेशन होगा। यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा फॉर्मेशन
अगर हो जाता है तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर ये किडनी भी एक्सक्रीशन नहीं करता तो और हार्मफुल होता है। तो इसलिए यूरिक एसिड को एक्सक्रीशन करना ज़रूरी है। इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल ड्यू टू हाई प्यूरिन इनटेक और रिड्यूस किडनी एक्सक्रीशन, इट एक्यूमुलेट्स इन ब्लड। तो ब्लड में यूरिक एसिड इंक्रीज किस वजह से होता है? दो वजह से होता है। एक ये है कि प्यूरिन इंटेक बाहर से हम ज़्यादा कर रहे हैं। अगर प्यूरिन कंटेनिंग फूड हम बाहर से ज़्यादा ले रहे हैं तो प्यूरिन ब्रेक डाउन होके यूरिक एसिड पे ज़्यादा फॉर्मेशन होगा ब्लड में। और दूसरा वजह यह है कि किडनी एक्सक्रीशन नहीं कर रहा है। तो हम जानते हैं यूरिक एसिड जो है हमारे बॉडी के लिए हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो किडनी को एक्सक्रीशन प्रॉपरली करना होगा। एज ए रिजल्ट निडल शेप क्रिस्टल फॉर्म्स इन द जॉइंट। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है? निडल शेप क्रिस्टल जो है फॉर्म हो जाता है जॉइंट में। रिस्ट के जॉइंट में होता है, फिंगर के जॉइंट में होता है एंड एल्बो में भी क्रिस्टल फॉर्म होता है, ईआर में भी होता है और टो के जॉइंट में मोस्ट कॉमनली होता है। मोस्टली निडल शेप क्रिस्टल फॉर्मेशन टो के जॉइंट में क्यों होता है? मैं बोली थी कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। निडल शेप क्रिस्टल बिग टो में ही क्यों फॉर्मेशन होता है? इसलिए होता है, वी नो डेट हार्ट क्या करता है, पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन करता है। तो हमारी बॉडी जो है, बॉडी के हर एक सेल को ब्लड की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए। गाउट पेशेंट में क्या होते हैं? पेरिफेरल जॉइंट लाइक नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट पे लेस कॉमनली निडल शेप क्रिस्टल फॉर्म होता है। मोस्ट कॉमनली टो जॉइंट पर होता है क्योंकि फीट की जो टो जॉइंट है हार्ट से डिस्टेंस में होता है। डिस्टेंस ट्रेवल करके जाना पड़ता है ब्लड को और ब्लड टो के जॉइंट में पहुंचते पहुंचते ठंडा होने लगते हैं। तो जब ठंडा होने लगेगा ये यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है यूरिक एसिड जो है कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड क्रिस्टल में। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? निडल शेप स्ट्रक्चर है। निडल शेप स्ट्रक्चर होने की वजह से यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है जॉइंट में आसानी से घुस जाएगा, एंटर हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन, पेन, स्वेलिंग होगा। निडल शेप स्ट्रक्चर होने की वजह से आसानी से एंटर कर जाता है जॉइंट में। हर जॉइंट में क्या होता है? गैप होता है। तो टो के जॉइंट में गैप मिलेगा और वहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगेगा यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो इसलिए मोस्ट कॉमनली यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है टो के जॉइंट पर ही यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा हो जाता है। तो स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसे एक्यूमुलेट होता है यूरिक एसिड क्रिस्टल टो के जॉइंट पर। तो यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा होने की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होता है एंड स्वेलिंग होता है। इस कंडीशन को गाउट कहा जाता है। तो हम पैथोफिजियोलॉजी में क्या देखा? फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट तो प्यूरिन कंटेनिंग फूड के लिए होता है, जो हम प्यूरिन कंटेनिंग फूड बाहर से ज़्यादा इंटेक करते हैं। प्यूरिन यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी होता है हमारे बॉडी के सेल्स में। और जो हम बाहर से फूड ले रहे हैं लाइक मीट, सी फूड, लिवर, बीन्स, इससे क्या होता है? बॉडी पे प्यूरिन एंटर करता है। ये प्यूरिन यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर ये प्यूरिन हम ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं या फिर किडनी एक्सक्रीशन नहीं कर रहे हैं तो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है यूरिक एसिड और यूरिक एसिड क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है और जॉइंट में घुस जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, पेन एंड स्वेलिंग होता है। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं अब। यहाँ हम दो क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन द कॉज, बेस्ड ऑन क्लिनिकल प्रोग्रेशन। बेस्ड ऑन कॉज के ऊपर बेस करके प्राइमरी गाउट एंड सेकेंडरी गाउट। बेस्ड ऑन क्लिनिकल प्रोग्रेशन मतलब सीवियरिटी के ऊपर बेस करके गाउट जो है, गाउट की सीवियरिटी के ऊपर बेस करके
क्लासिफिकेशन किया गया है। फॉर क्लासिफिकेशन द प्रोग्रेशन ऑफ गाउट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड इन 4 स्टेजेस। तो क्लिनिकल प्रोग्रेशन के ऊपर बेस करके जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये हम 4 स्टेजेस में देखेंगे। पहला होता है एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरेशिमिया, एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस, इंटरक्रिटिकल गाउट, क्रोनिक टॉफाशियस गाउट। जो हम कॉजेस के ऊपर बेस करके देखे थे कि प्राइमरी गाउट एंड सेकेंडरी गाउट, कि गाउट की किस कॉजेस की वजह से हो रहा है। गाउट डेट occurs without any underlying disease or drug cause, idiopathic, it means the unknown cause। प्राइमरी गाउट जो होते हैं इसका कॉज जो है अननोन होता है। हो सकता है कि इट कॉजेस आइदर जेनेटिक डिफेक्ट और लीड टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड और अंडर एक्सक्रीशन बाय किडनी। हो सकता है ये गाउट जो है प्राइमरी गाउट, इसका कॉज तो अननोन होता है। हो सकता है कि जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से और लीड टू प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, या यूरिक एसिड हमारे बॉडी पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहे हैं, यानी कि यूरिक एसिड ज़्यादा प्यूरिन ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं और यूरिक एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहे हैं और अंडर एक्सक्रीशन बाय किडनी, और किडनी यूरिक एसिड एक्सक्रीशन कम कर रहा है। तो सेकेंडरी गाउट दिस डेवलप्स ड्यू टू अंडरलाइंग कॉज सच एज सर्टेन मेडिकेशंस और कंडीशन affecting the hemopoietic system which leads to hyperuricemia। सेकेंडरी गाउट का अंडरलाइंग कॉजेस है। प्राइमरी गाउट का कॉजेस अननोन है, लेकिन सेकेंडरी गाउट का अंडरलाइंग कॉजेस होते हैं। दो चीज़ें दो कॉज की वजह से होते हैं, लाइक सर्टेन मेडिकेशन लाइक डायरेटिक्स मेडिकेशन एंड लो डोसिंग एस्पिरिन जो है यूरिक एसिड एक्सक्रीशन को रिड्यूस करते हैं। तो इसकी वजह से सेकेंडरी गाउट ट्रिगर हो सकता है। अफेक्टिंग द हेमोपोएटिक सिस्टम व्हिच लीड्स टू हाइपरयूरेमिया, ऐसा डिजीज जिसमें ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू जैसे कि बोन मैरो डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन सिस्टम को अफेक्ट करता है। यानी कि कैंसर डिजीज में क्या होता है, बोन मैरो अफेक्ट होता है, डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन सिस्टम अफेक्ट होता है। तो ये दो कॉजेज़ की वजह से क्या होता है, सेकेंडरी गाउट को ट्रिगर होता है, सेकेंडरी गाउट ट्रिगर होता है। कौन सा दो मेडिकेशन, डायरेटिक्स मेडिकेशन, डायरेटिक मेडिकेशन और कैंसर की कंडीशन में भी और सेकेंडरी गाउट ट्रिगर हो सकता है। एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरेशिमिया, दिस इज द इनिशियल स्टेज वेयर यूरिक एसिड लेवल्स आर एलिवेटेड बट देयर इज नो सिम्टम्स ऑफ गाउट। एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरेशिमिया जो है ये बेस्ड ऑन द क्लिनिकल प्रोग्रेशन के ऊपर बेस करके क्लासिफिकेशन किया गया था। एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरेशिया में सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई नहीं देते, सिम्टम्स कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ब्लड में यूरिक एसिड इंक्रीज होता है, पेन, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग कुछ भी नहीं होता। एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस, दिस स्टेज इन्वॉल्व्स इन एक्यूट अटैक ऑफ गाउट कैरेक्टरिस्टिक बाय सडन सीवियर पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस इन ए जॉइंट। एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस में गाउट अटैक आता है, जैसे कि सडनली क्या होगा, सीवियर पेन होगा जॉइंट में, स्वेलिंग होगा, रेडनेस, सूजन आ जाएगा जॉइंट में, एंड जॉइंट में क्या होगा, रेडनेस, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस के बाद कौन सा क्लासिफिकेशन आता है, इंटरक्रिटिकल गाउट। इंटरक्रिटिकल गाउट जो है द पीरियड बिटवीन एक्यूट गाउट अटैक, ये जो पीरियड होता है गाउट अटैक, लाइक गाउट अटैक जो है बीच बीच में आता हो, एंड 2-3 दिन के लिए इन्फ्लामेशन, पेन सडनली होता है जॉइंट में और फिर चला जाता है और फिर आता है। तो इसमें क्या होता है, इस पीरियड के दौरान जो गाउट होता है ये गाउट कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक होता है। Chronic tophaceous gout and chronic gout in which the urate crystal accumulate in joint and soft tissue forming tophy। Chronic tophaceous gout में क्या होते हैं, यूरेट क्रिस्टल जो है जमा हो जाते हैं जॉइंट पे एंड सॉफ्ट टिश्यू फॉर्मिंग टॉफी। टॉफी यानी कि हार्ड
नोड्यूल डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट में, यूजुअली ऑन फिंगर, टोस या एल्बो। फिंगर के जॉइंट पे टॉफी फॉर्मेशन होता है, टोस में होता है, टोस में तो मोस्ट कॉमनली होता है, यार में भी होता है, एल्बो में होता है। तो टॉफाशियस गाउट के क्लासिफिकेशन में सिर्फ टॉफी फॉर्म होता है और बाकी जो क्लासिफिकेशन हमने देखा इसमें फॉर्मेशन नहीं होता, क्रिस्टल फॉर्म नहीं होता। तो टॉफाशियस गाउट जो है सीवियर है। ट्रीटमेंट में देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट माइल्ड गाउट को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, कुछ चीज़ें रिकमेंड करते हैं। अवॉइड हाई प्यूरिन फूड। हाई प्यूरिन फूड जैसे कि रेड मीट, सी फूड, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, ये सब में क्या होते हैं, प्यूरिन ज़्यादा होते हैं, तो इसको अवॉइड करना है। लिमिट में खाना है लेकिन इतना भी नहीं। रिड्यूस अल्कोहल इंटेक। अल्कोहल इंटेक को रिड्यूस करना है। लिमिट फ्रुक्टोज रिच ड्रिंक। जो ड्रिंक में फ्रुक्टोज ज़्यादा होते हैं वो अवॉइड करना चाहिए, लिमिट में लेना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और एक दिन में एटलीस्ट 2 to 3 लीटर पानी पीना चाहिए ताकि यूरिक एसिड जो है किडनी से इजीली एक्सक्रीशन हो जाए। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, ड्रग्स दिया जाता है। यहाँ पर पेन के इंटेंसिटी के ऊपर बेस करके ड्रग्स दिया जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि एक्यूट गाउट अटैक के लिए कौन सी ड्रग दिया जाता है और क्रोनिक गाउट अटैक के लिए। एक्यूट अटैक में क्या होते हैं, पेन क्या होते हैं, माइल्ड होते हैं, मॉडरेट होते हैं, तो इसलिए मोनोथेरेपी इनिशिएट करते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं मोनोथेरेपी। मोनोथेरेपी में सिंगल ड्रग्स दिया जाता है, NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स लाइक इंडोमिथासिन, इबुप्रोफेन। कोल्चिचिन जो है एक्यूट गाउट अटैक के लिए इफेक्टिव होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग लाइक मिथाइलप्रेडनिसोलोन जो है इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, इंट्रामसल इंट्रावेनस से दिया जाता है। अभी देखेंगे कि क्रोनिक गाउट अटैक के लिए कौन कौन से ड्रग दिया जाता है। क्रोनिक गाउट अटैक में कॉम्बिनेशन थेरेपी दिया जाता है। ड्रग्स फॉर क्रोनिक गाउट में कौन कौन सा ड्रग्स दिया जाता है। इरुकेशोरिक ड्रग्स जो है यूरिक एसिड एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है। किडनी क्या करता है, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है और ये एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है इरुकेशोरिक ड्रग लाइक प्रोवेनेसिड, सल्फिन, पैराजन। अगर किसी पेशेंट को प्रोवेनेसिड, सल्फिन, पैराजन दिया जा रहा है तो क्या होगा, यूरिक एसिड जो है एक्सक्रीशन होगा आसानी से, ज़्यादा यूरिक एसिड इंक्रीज होगा, किडनी से एक्सक्रीशन होगा। जैंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, एल्लोपुरिनोल और फेबुक्सोस्टेट क्या करते हैं, जैंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। यूरोकोलाइटिक ड्रग यानी कि यूरिक एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं एलांटोन में यूरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है। रेसिबुरिकस पेग्लोटिकस ड्रग, एलांटोन जो है सोल्यूबल फॉर्म में होता है तो इसलिए रेसिबुरिकस एंड पेग्लोटिकस ड्रग्स दिया जाता है। तो क्रोनिक गाउट में क्या होते हैं, सीवियर पेन होते हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन थेरेपी इनिशिएट करते हैं। कोल्चिचिन, NSAIDs, कोल्चिचिन और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कॉम्बिनेशन करके दिया जाता है। कोल्चिचिन प्लस ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड, लाइक मिथाइलप्रेडनिसोलोन ये ड्रग्स दिया जाता है। नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स प्लस इंफ्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड, बीटा मिथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन। अगर मोनोथेरेपी से पेशेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहे तो कॉम्बिनेशन थेरेपी दिया जाता है सीवियर केस में। कोल्चिचिन इज़ हाईली इफेक्टिव इन रिलीविंग एक्यूट गाउट अटैक। कोल्चिचिन जो है बहुत मतलब कि हाईली इफेक्टिव होता है पेन को रिलीव करने के लिए एक्यूट गाउट अटैक में। When it is started within the first 24 hours of onset, about 2/3 of the patient respond within hours. सिम्टम्स शुरू होते ही 24 आवर्स के अंदर अगर ये ड्रग्स पेशेंट को दिया जाता है तो 2/3 ऑफ द पेशेंट क्या करते हैं, कुछ ही घंटों में रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि ठीक हो जाता है। एक्यूट गाउटी अटैक क्या होता है,
फिक्स हो जाता है, ये ठीक हो जाता है। तो कोलचिसिन जो है एक्यूट गाउटी अटैक के लिए मोस्टली इफेक्टिव है। ट्रीटमेंट फॉर प्रिवेंशन, अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं कि इस पेशेंट को गाउट हुआ, यानी कि जब एसिम्टोमेटिक होते हैं तो पेशेंट सस्पेक्ट करते हैं तो ये ड्रग्स दिया जाता है, एल्लोपेरिनोल, फेबुक्सिस्टेट, यूरोक्यूरिक ड्रग्स लाइक प्रोवेनिसिड, लेस, नोरेट। तो हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा था, डेफिनेशन। पहले हम डेफिनेशन देखे थे। डेफिनेशन में क्या होते हैं, गाउट जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कॉज्ड बाय इंक्रीज यूरिक एसिड इन द ब्लड। ब्लड में यूरिक एसिड जब इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, गाउट होता है। तो गाउट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी कि हमारी बॉडी के जो केमिकल प्रोसेस है, यूरिन को ब्रेक डाउन करने वाला केमिकल प्रोसेस सही से काम नहीं करता, इसलिए ब्लड में यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है। ये यूरिक एसिड अगर हम टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं करते, ये यूरिक एसिड क्रिस्टल में फॉर्म होता है और जॉइंट में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो ब्लड में यूरिक एसिड इंक्रीज होने का दो वजह है। एक ये है कि हम बाहर से प्यूरिन कंटेनिंग फूड ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, इसलिए क्या हो रहे हैं, प्यूरिन ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रहे हैं, यूरिक एसिड भी ज़्यादा ब्लड में फॉर्मेशन हो रहे हैं। या फिर किडनी रिमूव नहीं कर पा रहे, यूरिन अच्छे से एक्सक्रीशन नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली। इट इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और गाउट को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बॉडी की जो केमिकल प्रोसेस है, प्यूरिन को ब्रेक डाउन करने वाला केमिकल प्रोसेस जो है सही से काम नहीं करता, तो इसकी वजह से होता है। एज ए रिजल्ट एक्सेस यूरिक एसिड ब्लड में हो जाता है। साइंस एंड सिम्टम्स में हमने क्या देखा था, सडन पेन होते हैं, स्वेलिंग होते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है। हालांकि रूमेटिड अर्थराइटिस में भी सेम सिम्टम्स होता है, लेकिन गाउट में क्या होता है, जो पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन होता है वो सडनली होता है। तो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है बिग टो, फीवर होता है, ल्यूकोसाइटोसिस होता है, डिफिकल्टी टू मूव द अफेक्टेड जॉइंट। जो जॉइंट अफेक्टेड होता है यानी कि क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है तो इस जॉइंट को मूव करना डिफिकल्टी होता है। जॉइंट डिफॉर्मिटी, जॉइंट के अलाइनमेंट जो है चेंज हो जाता है। और पैथोफिजियोलॉजी में हमने देखा था कि क्या होता है, प्यूरिन जो है ब्लड में, यूरिक एसिड ब्लड में कैसे इंक्रीज होता है, किस वजह से होता है। प्यूरिन नाइट्रोजन कंटेनिंग फूड अगर हम बाहर से ज़्यादा लेते हैं तो यूरिक एसिड जो है ब्लड में ज़्यादा होता है। ये बॉडी में क्या होगा, प्यूरिन कन्वर्ट होगा यूरिक एसिड क्रिस्टल में। ये यूरिक एसिड क्रिस्टल ब्लड में इसलिए इंक्रीज होता है अगर हम बाहर से प्यूरिन इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं या फिर किडनी एक्सक्रीशन सही से नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से ब्लड में यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। एज ए रिजल्ट नीडल शेप क्रिस्टल फॉर्म, जो यूरिक एसिड है नीडल शेप क्रिस्टल में फॉर्म हो जाता है और जॉइंट में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि बेस्ड ऑन कॉजेस में क्लासिफिकेशन है प्राइमरी गाउट एंड सेकेंडरी गाउट। प्राइमरी गाउट जो है इसका कॉजेस अननोन होता है और सेकेंडरी गाउट में क्या होता है, कॉजेस नॉन होते हैं। बेस्ड ऑन द प्रोग्रेशन के ऊपर 4 क्लासिफिकेशन देखे थे, एसिम्टोमेटिक, एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस, इंटरक्रिटिकल गाउट, क्रोनिक प्रोफेशियस गाउट। तो एसिम्टोमेटिक हाइपरयूरेशिया में पेशेंट को एसिम्टोमेटिक होता है। प्राइमरी गाउट में क्या होता है, कॉज अननोन होता है। हो सकता है कि ये जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से हुआ है या फिर यूरिक एसिड ओवर प्रोडक्शन यानी कि प्यूरिन ज़्यादा ब्रेकडाउन होने की वजह से यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा फॉर्मेशन हुआ। और सेकेंडरी गाउट में कॉजेज जो है अननोन होता है। सेकेंडरी गाउट में जो कॉजेज जो है नोन होता है, जैसे कि सर्टेन मेडिकेशन लेने की वजह से होते हैं, लाइक डायरेटिक्स ड्रग और लोडेसिंग एस्पिरिन लेने की वजह से क्या होता है, सेकेंडरी गाउट ट्रिगर होता है। और कंडीशन अफेक्टिंग द हेमोपोएटिक सिस्टम, ऐसा डिजीज जिसमें ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू यानी कि बोन मेरो डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन सिस्टम को अफेक्ट करता हो। जैसे कैंसर डिजीज में क्या होता है, बोन मेरो डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन क्या होता है, अफेक्ट होता है।
इसका दो कॉजेस है, एक है सर्टेन मेडिकेशन लेने की वजह से और दूसरा ये है कि हेमोपोएटिक सिस्टम अफेक्टिंग होने की वजह से सेकेंडरी गाउट ट्रिगर हो सकता है। एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरेशिमिया यूरिक एसिड ब्लड में तो इंक्रीज होता है लेकिन कुछ सिम्टोम नहीं होता, पेशेंट में कुछ भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस में क्या होता है, गाउट अटैक आता है, सडनली क्या होगा, सीवियर पेन होगा, स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा जॉइंट में। तो एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस के बाद आता है लास्ट में क्या आता है इंटरक्रिटिकल, थर्डली क्या आता है इंटरक्रिटिकल गाउट। इंटरक्रिटिकल गाउट में एक्यूट गाउट अटैक जो है, दो एक्यूट गाउट अटैक के बीच में जो पीरियड होता है, इस पीरियड में जो गाउट होता है इसको बोलते हैं इंटरक्रिटिकल गाउट। इंटरक्रिटिकल गाउट में कभी कभी पेशेंट सिम्टोमेटिक होते हैं और कभी कभी एसिम्टोमेटिक होते हैं, लाइक सडनली होता है। क्रोनिक टॉफेशियस गाउट, क्रोनिक टॉफेशियस गाउट में टॉफी फॉर्मेशन होते हैं, लाइक हार्ट नोड्यूल फॉर्मेशन, हार्ट नोड्यूल डिपॉजिट हो जाता है जॉइंट में, मेनली फिंगर की टो जॉइंट में होता है। ट्रीटमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पहले हम देखे थे। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हाई प्यूरिन कंटेनिंग फूड को अवॉइड करना है, जैसे कि रेड मीट, सी फूड, लेग्यूम्स, ये सब अवॉइड करना है। रिड्यूस अल्कोहल इंटेक, अल्कोहल इंटेक को रिड्यूस करना है। अल्कोहल में भी प्यूरिन होते हैं। लिमिट फ्रुक्टोज रिच ड्रिंक, जिस ड्रिंक में फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है उसको लिमिट में पीना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और वाटर जो है डे में 2 to 3 लीटर वाटर पीना चाहिए ताकि यूरिक एसिड इजीली ऑक्सीडेशन हो जाए। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ड्रग दिया जाता है, पेन इंटेंसिटी के ऊपर बेस करके ड्रग्स दिया जाता है। एक्यूट गाउट अटैक ड्रग एंड क्रोनिक गाउट अटैक ड्रग। एक्यूट गाउट अटैक ड्रग जो है NSAIDs, कोल्चिसिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो एक्यूट गाउट अटैक में मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है कोल्चिसिन। NSAIDs जो है इंडोमिथासिन, इबुप्रोफेन, ये पेन कम करने के लिए दिया जाता है जॉइंट में। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग मिथाइलप्रेडनिसोलोन इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। और क्रोनिक गाउट अटैक के लिए कॉम्बिनेशन थेरेपी दिया जाता है। क्रोनिक गाउट अटैक के लिए कौन से ड्रग्स दिया जाता है, यूरिक ड्रग, इंक्रीज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन बाय किडनी, ये किडनी से क्या करता है, यूरिक एसिड एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं, लाइक प्रोवेनेसिड, सल्फिन, पायराजन। तो ड्रग्स के नाम याद रख लेना। यूरिक ड्रग्स जो है प्रोवेनेसिड, सल्फिन, पायराजन। जैंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जैंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। एलोपेरिनोल, फेबोक्सिस्टेट। इरोकोलाइट्रिक ड्रग जो है यूरिक एसिड, ब्लड में जो यूरिक एसिड रहता है ये यूरिक एसिड को एलाइनटोन में कन्वर्ट करते हैं। इरोकोलाइट्रिक ड्रग है रेस्बुरिकस, पेग्लोटिकस। कोल्चिसिन जो है एक्यूट गाउटी अटैक के लिए इफेक्टिव होता है। और कॉम्बिनेशन थेरेपी क्रोनिक गाउट अटैक के लिए दिया जाता है। कोल्चिसिन प्लस NSAIDs, कोल्चिसिन प्लस ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, NSAIDs प्लस इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड लाइक बीटामिथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन। कोल्चिसिन जो है हाईली इफेक्टिव होता है एक्यूट गाउट के लिए। ये बहुत जल्दी क्या होता करता है, एक्यूट गाउट अटैक में पेन को रिलीव करता है। व्हेन इट इज स्टार्टेड विद इन द फर्स्ट 24 hours of onset, about the 2/3 of patient respond within hours। तो सिम्टम्स गाउट एक्यूट गाउट अटैक्स के जो सिम्टम्स शुरू होते हैं 24 hours के अंदर ये ड्रग्स दिया जाता है और 2/3 ऑफ द पेशेंट क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है। इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी दिखने को मिलता है कोल्चिसिन ड्रग्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक के रिलेटेड, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन।